हेलो, वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पुनिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो बाइडेन ने युद्ध के बारे में इजराइल के पीएम से की है फ़ोन पर बात। इजराइल ने मना, आगे हम लोग मतलब इस बात को कंप्लीट होने में अभी टाइम है। ये बात मैंने इसलिए लिखी है कि जो मतलब आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फ़ोन पर युद्ध के बारे में कुछ बात की है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है भाई कि अब जो इजराइल है इसको भी युद्ध विराम कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग मर चुके हैं और इस युद्ध को और लंबा खींचना अच्छा नहीं है, और लोगों के लिए भी और इजराइल वासियों के लिए भी और जो आपके गाजा पट्टी पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो अब क्यों ना इजराइल को युद्ध विराम कर लेना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक, जो कि मतलब आपके इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक हम लोग गाजा पट्टी से इन सब का, हमास का बिल्कुल खात्मा नहीं कर देंगे, हमास के कमांडरों का, तब तक हम लोग युद्ध विराम नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नेतन्याहू जी ने कहा है, ठीक है। अभी मतलब नेतन्याहू जी ने का एक बयान और आया है कि इजराइल गाजा पट्टी को फिर से कब्जा सकता है। मतलब इजराइल है वो गाजा पट्टी के ऊपर फिर से अपना अधिकार जमा सकता है, फिर से उसके ऊपर कब्जा कर सकता है, ठीक है। पूरी की पूरी दुनिया ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम यानी कि जो सीज फायर है उसका इंतजार करने लग रही है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा ना खींचे और लोगों की जान दांव पर ना लगे, ठीक है। 38,000 के करीब जो फिलिस्तीनी हैं, जो आपके फिलिस्तीनी नागरिक हैं, वो फिलहाल गाजा पट्टी को छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था भाई, गाजा पट्टी की कुल जनसंख्या, मतलब जो गाजा है इसकी कुल जनसंख्या 20 लाख के करीब है, और लगभग यहां से 38,000 लोग यहां से जा चुके हैं इस जगह को छोड़कर। कोई बोट के द्वारा, मतलब समुद्र के रास्ते से चला गया, कोई कहीं पर चला गया, ठीक है, क्योंकि सब लोग युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। और अभी उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते के अंदर 1 लाख के करीब लोग यहां से चले जाएंगे गाजा पट्टी से, ठीक है, मतलब यहां से पलायन कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम बात ये कह सकते हैं, आने जो बाइडेन ने नेतन्याहू को जो फोन पर ये कहा भाई आप लोगों को युद्ध विराम करना चाहिए, तो वो बात बिल्कुल सही की है। और जो बाइडेन जी ने भी ये बात क्यों कही है, क्योंकि उनके ऊपर भी मतलब और भी अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं उनका भी प्रेशर बढ़ने लग रहा है लगातार, क्योंकि और जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स हैं वो भी ये कहने लग रहे हैं भाई इस युद्ध को रोका जाना चाहिए और इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो इसीलिए जो बाइडेन जी ने भी उनको फोन करके ये सब कहा है, ठीक है। इजराइल ने लगभग हमास के जितने भी मेन कमांडर्स थे उन सबको लगभग खत्म कर दिया है, ठीक। और हमास का जो नेवी सिस्टम है, 1-2 दिन पहले खबर आई थी भाई कि जो हमास ने एक ऐसी वो मतलब थी सुसाइड सबमरीन बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर बॉम्ब लगा के उस सबमरीन को मतलब आदमी बाहर से ही रिमोट से कंट्रोल करके उसको कहीं पर भी भेज सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हो, मतलब एक तरीके से वो फट जाते हैं, बॉम्ब के रूप में काम करती हो सुसाइड सबमरीन, ठीक है। उसको भी नष्ट कर दिया था इजराइल ने, हमास की सुसाइड सबमरीन को। तो इससे हम कह सकते हैं भाई कि इजराइल ने हमास का जो नेवी सिस्टम उसको भी खत्म कर दिया है, और इससे हमास की स्थिति भी खत्म, मतलब कि बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब हमास खुद भी ये चाहता है कि युद्ध विराम किया जाए। उन्होंने भी युद्ध विराम का आग्रह किया। उन्होंने कहा भाई अब हमारी परिस्थिति अब इतनी ज्यादा युद्ध करने की नहीं है, तो क्यों ना युद्ध विराम कर लिया जाए, ठीक है, क्यों। और उन्होंने 1-2 शर्तें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी जो वो मॉस्क थी जिसके ऊपर मतलब ये बात शुरू हुई थी भाई, वहां से आप अपने सैनिकों को भी हटा लीजिए, ठीक है, और ताकि इससे मतलब कि हम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से खुश हो जाएंगे भाई, अगर आप लोग वहां से मॉस्क से अपने सैनिकों को हटा लेते हो तो इस प्रकार से भी हम लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल ने ये सब करने से साफ मना कर दिया है। इजराइल ने एक ऑपरेशन चला रखा है। इजराइल ने क्या चला रखा है? ये एक ऑपरेशन चलाया है, गार्डियन ऑफ वॉल्स। गार्डियन ऑफ वॉल्स नाम का एक ऑपरेशन चलाया है इजराइल ने, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। गार्डियन ऑफ वॉल्स, ये आपके एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, गार्डियन ऑफ वॉल्स ऑपरेशन किसने चलाया है? तो इजराइल देश ने चलाया है, ठीक है। और इजराइल ने ये कहा कि अभी तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और जब तक हमास के कमांडरों का हम लोग बिल्कुल कंप्लीटली सफाया नहीं कर देते तब तक हम लोग ये युद्ध जारी रखेंगे, इसके अंदर कोई युद्ध विराम नहीं करेंगे, ठीक है। और जब तक हमें ये संतुष्टि भी नहीं मिलती कि ये लोग फिर से हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जब तक हमें हमास की तरफ से यह आश्वासन नहीं मिलता कि हमारे ऊपर ये फिर से अटैक नहीं करेंगे, तो हमें कब्जा करना पड़ेगा गाजा पट्टी पर। यह भी कहा भाई, तो हमें मजबूरी में गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2005 तक इजराइल का ही गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा था। ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं अगर किसी को नहीं पता, 2005 तक
इजराइल का ही गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा था, लेकिन फिर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़ दिया। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़ क्यों दिया जब था ही उनके पास। तो ये इन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि जब पहले मतलब इजराइल के अंदर ही थी गाजा पट्टी, तो गाजा वाला जो एरिया था वहां से मतलब कई आतंकवादी थे वो कहीं पर भी घूम सकते थे इजराइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि तब वहां पर कोई सीमा तो बॉर्डर तो था नहीं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं मतलब एक आम नागरिक की तरह। और वहां पर बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले होने शुरू हो गए थे इजराइल के अंदर, ठीक है। तो इन सब हमलों से तंग आकर इजराइल ने कहा भाई हम आप लोगों को अलग कर देते हैं, वहां पर एक बॉर्डर खींच दिया। और इस तब से 2005 के बाद से गाजा अलग हिस्सा बन गया ताकि इन आतंकवादी हमलों को रोका जा सके, ठीक है। तो ये सब कहानी थी, आप लोगों को बतानी थी। धन्यवाद।